फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। आज हम यहाँ पर हिंदी 12th स्टैंडर्ड की हिंदी की कविता देखेंगे जो कि है नवनिर्माण। आपकी जो पहली कविता है नवनिर्माण वो देखेंगे, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। पाठ परिचय क्या है? सबसे पहले प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टि गोचार होता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले चतुष्पदी मतलब कि 4 चरण वाला जो छंद होता है, यानी छंद जो होता है जिसमें 4 लाइनें होती हैं उसको चतुष्पदी कहा जाता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि का मानना ये है कि आज का समय जो उसमें हर किसी के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। उसके अलावा कवि मनुष्य को कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है और जितना भी अंधेरा है, कहने का मतलब है परेशानियां मुसीबतें हैं, उसको दूर करना है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। और कवि क्या कहते हैं कि जीवन में जितने भी हमारे अन्याय है, अत्याचार है, यानी जो गलत चीज़ें हैं, गलत हो रहा है, विषमता, कमज़ोरियाँ या निर्बलता, इस पर विजय पाने के लिए कवि हमें बल यानी हिम्मत, ताकत और अपने जो साहस है, बहादुरी, ये इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज को उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि आगे ये मानते कि अगर समाज का उत्थान यानी न्याय के लिए, इक्वालिटी के लिए, एकता के लिए अगर हम अपने बल का, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि ये सच भी बता रहे हैं कि हमें अपना जो बल है, बहादुरी, ताकत है, उसको न्याय के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और कवि क्या मानते हैं कि समाज में समानता, इक्वालिटी, एकता होना, स्वतंत्रता, आज़ादी और मानवता यानी इंसानियत होना, ये बहुत ज़रूरी है और हमें भी अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस बारे में सोचकर काम करना चाहिए। अब हम चतुष्पदी देखते हैं। पहला छंद, सबसे पहले कवि क्या बोल रहे हैं? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो कवि जो है, जैसे कि यहाँ पर वो हमें अपनी समझाना चाह रहे, जो मैंने आपको पाठ परिचय में बताया। तो सबसे पहले कवि ईश्वर से बोल रहे हैं, जैसे प्रार्थना करते हुए, या वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने हमको एक जीवन दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, और साथ ही साथ उच्छ्वास का मतलब यहाँ पर होता है सांस लेना, यानी जो हम सांस लेते हैं जीवन, वो मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। उसके बाद कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं जो मेरा जीवन है, मैं जो सांस ले रहा हूँ, मैं इस जीवन को भूमि पर संभालूंगा। मैं इसको याद रखूँगा कि जो मेरा जीवन है वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए है, किसी ना किसी मकसद के लिए है, और मैं इसे याद रखूँगा। इसलिए उन्होंने कहा मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने एक जीवन ही नहीं दिया है बल्कि बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि पूरा आकाश दे दिया है, यानी ऐसा जीवन जिसमें मैं जो चाहूँ वो करूँ, यानी मैं आगे बढ़कर सही काम के लिए आगे बढ़ूँ। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अब अगली चतुष्पदी में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये सूत्र, यानी जीवन में हमारे जो सूत्र होते हैं, धागे होते हैं, कहने का मतलब वो धागे रिश्ते के होते हैं या चीज़ों के होते हैं। अगर इंसान उनको, तो एक बार वो जुड़ जाए, वो तोड़ नहीं सकते। अगर वो चीज़ें या रिश्ते टूट भी जाएं, अगर मान लो तोड़ भी दिए जाएं, तो वो तोड़कर जोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब है वैसे पुराने की तरह नहीं तो जोड़ा जा सकता। जैसे पुराने वो मजबूत थे, रिश्ते अगर हैं तो उनमें वो मजबूती नहीं आ सकती। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। चाहे हम व्योम पे का यहाँ पे मतलब है आकाश, आसमान, या हम कहीं उड़ के कोने में भी चले जाएं,
हम जो भूमि जहाँ से हम रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उस भूमि को नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब है कोई भी रिश्ता अगर हमसे एक बार जुड़ जाए, एक धागा, एक सूत्र जुड़ जाए, तो हम उसको किसी भी तरह से तोड़ या जोड़ तोड़ नहीं सकते, और टूट जाए तो वापस नहीं जोड़ा जा सकता जैसे पहले था वो। तीसरी चतुष्पदी में कवि क्या कह रहे हैं? सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कहने का मतलब है कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात सच है कि हमारी राह में अगर हम एक लक्ष्य मान सोचते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो हमारे राह में क्या है? अंधेरा है। वो अंधेरा रोक देने के लिए घेरा है, वो इसीलिए ताकि हम वहाँ पे परेशानियों से रुक जाएं, आगे ना बढ़ जाएं। तो वो एक घेरा है जो हमको रोकना चाहता है ताकि हम आगे ना बढ़े। काम भी और तुम करोगे क्या, लेकिन कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम और कुछ मत सोचो, पीछे मत हटो, तुम सोचो मेरे लिए और कुछ काम नहीं, भी मुझे इसी पर आगे बढ़ना है। तुम और क्या काम करोगे, इसीलिए बढ़ चलो, आगे बढ़ते जाओ, भले ही सामने अंधेरा है, एक दिन तुम कामयाब ज़रूर होगे अगर तुम उस रास्ते पे चलते जा रहे हो। अगली चतुष्पदी में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि जो बल यानी हमारी जो ताकत है, हिम्मत है, ये किसी को सताने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं होता है। ये बल, ये हिम्मत को हमको सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हम पीड़ित को अगर कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हम उसको बचा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बल मिला है, ईश्वर ने हमें ये ताकत दी है, इस चीज़ हमारे अंदर डाली है, तो हम को इस बल को सही इस्तेमाल करना है, और बल्कि लोगों का बल बनना है, दूसरों की हिम्मत बननी है, दूसरों की ताकत बननी है, उनको मदद करके उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो कभी भी कवि कहते हैं अगर हमको महसूस हो रहा है कि न्याय किसी को दिलाना है और हमारे पास वो बल मौजूद है, तो हमको उस बल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए किसी की मदद करने के लिए। अगली चतुष्पदी में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। कवि अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य को पता है कि उसकी मंजिल क्या है, उसको कहाँ जाना है, उसको उस मंजिल पे पहुँचने के लिए मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, तो वो पथ के संकट को सिर्फ वही सह सकता है, क्योंकि उसको कामयाब होना है, उस रास्ते पर पहुँचना, उस मंजिल पर पहुँचना है। तो पथ के संकट को वही सहेगा जिसको पता है उसकी मंजिल कौन सी है, कहाँ तक उसको जाना है, कितनी मुसीबतें उसको उठानी पड़ेंगी। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। और जो इंसान रास्ते में मुसीबतें उठाकर कामयाब होता है, मंजिल पर पहुंचता है, वह इंसान सिद्धि का मतलब होता है जीत, कामयाबी, शिखर यानी ऊंचाई, तो कामयाबी की ऊंचाई पर वही बैठेगा और अपना इतिहास कहता है, फिर वो बताएगा कि मैंने कितनी मुसीबतें उठाकर यहाँ पहुँचा था और आज मैं कितना कामयाब हूँ। अगली चतुष्पदी में कवि क्या कह रहे हैं? प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कहने का मतलब है कवि अब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीति यानी खुशी से एक रास्ते पर चलो। नीति यानी कि ढंग या व्यवहार ज़िंदगी का, यानी हमको क्या करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक तरीका होता है। तो कवि क्या बोलना चाह रहे हैं कि खुशी से एक रास्ते पर चलो और उस रास्ते पर ढंग से नीति की राह पर चले जाओ, वो तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। क्योंकि कामयाबी का रास्ता या खुशी से चलने का रास्ता हमारा ही नहीं, सबका ही है। सबको एक रास्ता तय करना है, तो सबको खुशी खुशी करना चाहिए, ढंग से कोई भी काम करना चाहिए, तरीके से उसका तरीका पता होना चाहिए। और इसी तरीके से हमें उस रास्ते पर पहुंचने के लिए गीत गाते हुए, खुद को बढ़ावा देते हुए उस राह पर चलना है जहाँ पर हमारी मंजिल है, जिस रास्ते पर हमको पहुंचना है। अगली चतुष्पदी में कवि क्या कह रहे हैं? साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी।
कवि कहना चाह रहे हैं कि आज का जो ज़माना है वो साथ निकलेंगे, यानी पहले की तरह नहीं कि पुरुष को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। तो कवि आज मानते हैं कि आज के समाज में नर यानी कि पुरुष और नारी स्त्री दोनों ही साथ पे निकल के तरक्की की राह पर बढ़ेंगे। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, अगर मुसीबतें होंगी परेशानी होंगी तो दोनों ही सहेंगे, नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों ही। दोनों संगी और सहचर भी हैं, दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे की तरह से सोच सेम रखते हैं। अब वही लोग समाज में जो है समाज रचेंगे, नया समाज बनाएंगे और पुरानी सोच और प्रथा को ख़त्म करेंगे। अगली चतुष्पदी में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। अब कवि इस बात से ये समझाना चाह रहे हैं कि अक्सर जो मनुष्य होता है वो वर्तमान पे नहीं बल्कि अतीत के बारे में या तो तारीफ़ करता है कि मेरा अतीत यानी पास्ट जो गुजर गया वो अच्छा था, या तो वो भविष्य के बारे में सोचेगा। हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। तो कवि वही समझाना चाह रहे हैं कि वर्तमान यानी हमारा प्रेजेंट जो है, आज का समय है, वो हम क्या बोलते हैं उसमें कि हमारा अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, लेकिन हमारा जो पथ है, रास्ता है, इसमें जो मेरे दोस्त थे वो अच्छे थे, लेकिन हमको ऐसा नहीं मानना है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? उनके बोलने का मतलब ये है कि हमें वर्तमान में सोचना है कि अभी भी हमारा अच्छा, अभी हमको मेहनत करनी है। गीत में मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था, और हम सोचते हैं कि भविष्य अच्छा होगा यानी गीत गाएगा, यूँ तो अतीत का गीत भी अच्छा था। कवि कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान भी हमारा एक दिन क्या बन जाएगा? अतीत बन जाएगा। तो हमें आज को भी अच्छा सोचना है और अच्छे भविष्य के बारे में सोचना है कि हम भविष्य को अच्छा कैसे करेंगे। तो जो भविष्य है वो आने वाला भी भविष्य अच्छा होगा। ये जो है चुनी हुई कविताएं संग्रह से ली गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको समझ आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।